जो एक चैप्टर है इस बुक के अंदर, दैट इज चैप्टर नंबर 4 ऑन ऑटो सजेशन। इसमें कहा जा रहा है दिस इज द मीडियम फॉर इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। बिल्कुल सही बात कही जा रही है। सबकॉन्शियस माइंड मतलब क्या है? हमारी आदतें, वो काम जो हम बिना सोचे समझे करते हैं। जैसे जब तक गाड़ी चलानी आपको नहीं आती है तब आप कॉन्शियस माइंड से गाड़ी चलाना सीखते हो, एक बार गाड़ी चलानी आ जाती है तो वो गाड़ी सबकॉन्शियस से चलती है। आप कुछ और सोच रहे होते हो कॉन्शियसली, लेकिन गाड़ी अपने आप चलती रहती है। तो क्या कहा जा रहा है? नो थॉट वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव कैन एंटर द सबकॉन्शियस माइंड विदाउट द एड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन को एक और तरीके से भी आप बोल सकते हो रेपिटेशन। ऑटो सजेशन मतलब कि हम खुद को सजेशन दे रहे हैं, मतलब खुद ही के माइंड में एक बात को रिपीट करते चले जा रहे हैं। किसी भी स्किल को अगर हमको डेवलप करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? रेपिटेशन, प्रैक्टिस। माइंड के लेवल पे अगर ये जो डिजायर है, अभी वो सिर्फ एक डिजायर है, उसको बर्निंग डिजायर बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या चाहिए माइंड के लेवल पे? ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन मतलब क्या? रेपिटेशन, कि बार बार उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड से हट करके सबकॉन्शियस में चला जाएगा। फिर क्या होगा? अपने आप ही वो थॉट्स आने लग जाएंगे। बिल्कुल ऐसा है जैसे एक बीज को आप प्लांट कर रहे हो। डिजायर बिल्कुल एक बीज के जैसा होता है, तो बड़े सोच समझ करके वहां पे प्लांट करना होता है। नीम का बीज बो दिया तो उसके बाद में पता नहीं लगेगा, लेकिन जिंदगी कड़वी हो जाएगी। और अगर आम का बीज बो दिया तो जिंदगी मीठी हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि डिजायर किस तरह का अच्छा होता है लॉन्ग रन में और किस तरह का बुरा होता है, बेस्ड अपॉन माई ओन एक्सपीरियंस। कुछ लोग मेरी बातों का कुछ गलत मतलब भी निकाल लेते हैं। उनको ये लगता है, जब मैं बोलता हूं कि भाई इस तरह के डिजायर्स हमारे अंदर नहीं होने चाहिए, तो उन लोगों को ये लगता है शायद मैं जो कह रहा हूं उसकी वजह से उनके पास में पैसा नहीं आएगा या उनका लाइफस्टाइल इंप्रूव नहीं होगा। जबकि मैं ऐसा कभी भी नहीं कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? डिजायर ऐसे पालो जो आगे जाकर के आप फंसो नहीं, पैसा बहुत आएगा। और जो भी कुछ कह रहा हूं, सवाल ये उठता है कि मेरे पास में क्या अथॉरिटी है इस बुक के बारे में बात करने की। जो भी कुछ कह रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूं। मतलब मैं आपको कोई समरी नहीं बता रहा हूं इस बुक की, वो तो कोई भी कर सकता है। मैं क्या बता रहा हूं कि मैंने इस बुक को पढ़ा था आज से बहुत साल पहले, मे बी 20 साल पहले, जिसके बेस पे मैंने कुछ समझा, कुछ इंप्लीमेंट किया, कुछ चेंजेस लेकर के आया अपनी थॉट प्रोसेस में, जिसकी वजह से आज मेरी लाइफ एक पर्टिकुलर लेवल पे है। तो क्या कहा जा रहा है? नो थॉट वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव कैन एंटर द सबकॉन्शियस माइंड विदाउट द एड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सजेशन। मतलब कि जब तक हम रेपिटेशन नहीं करेंगे तब तक के कुछ भी नहीं होगा। तो रिपीट करना है, यानी कि जो भी आपका डिजायर है, जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, उसको लिखते रहो, उसके बारे में सोचते रहो, उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। यानी हमारा माइंड एक ही जगह पर फोकस्ड हो जाए, कि जो आपको करना है पूरी तरह से वहां पर फोकस्ड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपके माइंड में ये डिजायर है, एक बर्निंग डिजायर है एक्सीलेंस को अचीव करने का, जिस भी फील्ड में आप हो उस फील्ड में। तो उस एक्सीलेंस की जो भी डेफिनेशन है, हर फील्ड के लिए अलग अलग है एक्सीलेंस की डेफिनेशन। आप एक डॉक्टर हो तो कुछ और है, इंजीनियर हो तो कुछ और है, लॉयर हो तो कुछ और है, बिजनेसमैन हो तो कुछ और है। जो भी डेफिनेशन है आपकी फील्ड में एक्सीलेंस की, उस डेफिनेशन को पहले क्लियर करो अपने माइंड में, डिफाइन करो अच्छे से, ताकि वो डिजायर डेफिनेट हो जाए। फिर उसको रिपीट करते चले जाओ अपने माइंड में कि दिस इज व्हाट आई वांट टू बिकम, दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव।